हाय स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का पटेल कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th साइंस में चैप्टर नंबर 2। जो कुछ पार्ट हमने पहले पढ़ लिए हैं उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे अम्लीय वर्षा। किसके बारे में पढ़ना है हमें? अम्लीय वर्षा के बारे में। अम्लीय वर्षा। तो सबसे पहले तो हम यह जानेंगे अम्लीय वर्षा होती क्या है। तो सीधे तौर से बोल सकते हैं वातावरण में उपस्थित हमारे वातावरण या वायुमंडल कुछ भी बोल सकते हैं। वातावरण में उपस्थित सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे ही जल की बूंदों से क्रिया करते हैं या उनके साथ में मिलते हैं और मिलकर के पृथ्वी पर बारिश के रूप में आ जाते हैं, जिसका पीएच मान 5.5 से कम होता है। तो इस प्रकार की जो वर्षा होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। तो हम इसे लिख लेते हैं। जब वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जल की बूंदों के साथ मिलकर पृथ्वी पर बारिश करते हैं। तो इस प्रकार की वर्षा को ही अम्लीय वर्षा कहा जाता है, जिसका पीएच मान 5.6 से कम होता है। तो सीधे तौर से हम जानेंगे जब हमारे वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जल की बूंदों के साथ मिलकर पृथ्वी पर बारिश करते हैं तो इस प्रकार की वर्षा को ही अम्लीय वर्षा कहा जाता है, जिसका पीएच मान 5.6 से कम होता है। यह जो बारिश होती है, अगर यह किसी भी जीव जो प्राणी होंगे उनके ऊपर जैसे ही यह बूंदें पड़ती हैं तो जो स्किन होती है, जैसे मनुष्य का ही देखें तो मनुष्य की जो स्किन होती है तो इस स्किन पर फफोले टाइप के पड़ जाते हैं, मतलब कि यह बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होती है। तो अम्लीय वर्षा का समझ में आ गया होगा। अब हम अगला जो बिंदु देखेंगे वो हम देखेंगे हमारे पाचन तंत्र का पीएच। सीधे तौर से हम बोल सकते हैं हमारा जो पाचन तंत्र होता है, तो पाचन तंत्र जैसे कोई भी हम जो भोजन आदि करते हैं तो इसको पाचन करने की प्रक्रिया होती है, तो उसमें हमारा अम्ल, कौन सा अम्ल? HCl अम्ल क्या होता है? सहयोगी होता है। तो हम बोल सकते हैं जब हम खाना खाते हैं तो खाना जो जब तक सही तरीके से पाचन नहीं होगा उस भोजन का, तब तक हमें उसमें उपस्थित जितनी भी एनर्जी होती है वह प्राप्त नहीं हो पाती है। तो उसको भोजन को सही तरीके से पाचन उसका होने के लिए क्या होता है, हमारे आमाशय से उत्सर्जित होने वाला
HCl जो अम्ल होगा वह क्या करता है, उसको पचाने में या पाचन करने में, पाचन की प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायक होता है। लेकिन जैसे ही यह HCl अम्ल की अधिक मात्रा जैसे ही हो जाती है तो हमारे पेट में जलन उत्पन्न हो जाती है। तो इस जलन के प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, क्षारक का उपयोग करते हैं। तो क्षारक का उपयोग जैसे ही हम करेंगे तो अम्ल HCl अम्ल हो जाएगा, और क्षारक कोई भी क्षारक हम ले सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं या फिर कोई भी अन्य प्रकार का क्षारक। तो क्षारक और अम्ल मिलेंगे तो उसकी जो हमारे पेट में जलन हो रही है वह क्या हो जाएगी, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, और अम्ल और क्षारक आपस में मिलकर के लवण और जल बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम अगला जो बिंदु लिखेंगे वो हम लिखेंगे, अगला बिंदु हमारे पाचन तंत्र का पीएच। ठीक है, तो हमारे पाचन तंत्र का पीएच, तो हम इसमें सबसे पहले भाषा लिख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में आमाशय से उत्सर्जित होने वाला HCl अम्ल पाचन क्रिया में सहायक होता है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा पेट में जलन उत्पन्न कर देती है, जिसका प्रभाव खत्म करने के लिए क्षारक का उपयोग किया जाता है, जिससे लवण और जल बन जाता है। सीधे तौर से हम बोल सकते हैं हमारे मनुष्य का जो शरीर होता है, तो मनुष्य के शरीर में आमाशय से उत्सर्जित होने वाला जो HCl अम्ल होता है वह पाचन क्रिया में सहायक तो होता है, लेकिन जैसे ही इसकी अधिक मात्रा उत्सर्जित होने लगती है तो हमारे पेट में एसिडिटी जिसे बोलते हैं, तो मतलब जलन उत्पन्न हो जाती है। इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी क्षारक का उपयोग करते हैं। तो अम्ल और क्षारक HCl अम्ल होता है, और क्षारक आपस में मिलकर के लवण और जल बना देते हैं, और हमारे पेट की जो जलन होती है वह क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। सीधे तौर से हमने देखा होगा जब भी हम कोई भी किसी भी प्रकार का भोजन करते हैं, जो खाना खाते हैं, तो उसके बाद में हमें जलन उत्पन्न हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, जो इनो पाउडर आता है तो इनो पाउडर का हम उपयोग कर लेते हैं, जिससे हमारे पेट में होने वाली जलन क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। जो इनो पाउडर होता है वह क्या होता है, एक क्षारक होता है। क्या होता है, क्षारक होता है। तो क्षारक और अम्ल आपस में मिलकर के क्या कर लेते हैं, सीधे तौर से हम बोले तो लवण और जल बना देंगे, और इसके प्रभाव से हमें क्या होता है, छुटकारा मिल जाता है। तो अगर आपको इस प्रकार का जो हम वीडियो हम यहाँ से बनाते हैं, अपलोड करते हैं, अगर आपको अच्छी लग रहे हो तो भाई
वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और इसी प्रकार से जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे जिससे आपको समय समय पर जानकारी प्राप्त होती रहे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।